कौन सा एरिया है ये? चिन्योट। बाकी सारी 45 मिनट से परे थी, सिर्फ यही 25 मिनट की मिली है। जंग की 49 मिनट की है। हेलो एवरीवन, चल रिएक्शन डे में मैं प्रिंस और मैं संजोली। आपका स्वागत करते। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हमारा चिन्योट। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि चिन्योट कॉलोनी हमारे यहाँ पे है, हमारे पास में ही है, एंड जस्ट ज़्यादा ज़्यादा 4 गलियाँ पीछे ही चिन्योट कॉलोनी है। ठीक है, अगर हम कहें तो कैसा दिखता है चिन्योट। अब वहां से आए हुए लोग, उन्हीं लोगों के नाम पे इसे चिन्योट कॉलोनी रखा गया। चिन्योट क्या सरनेम है, क्या है, आज तक हमने इसे जानने की कोशिश नहीं की। और आज जब हमने पाकिस्तान में ये देखा कि चिन्योट है, तब हमें ये क्लियर हुआ कि चिन्योट तो यानी माइंड के अंदर हाँ, वो उसी चिन्योट नाम कॉलोनी से वहां पे यहाँ है। पे कॉलोनी हाँ, का नाम पड़ा है। तो एक चिन्योट कॉलोनी है, एक न्यू चिन्योट कॉलोनी है। जैसे कि बीच में एक सड़क आती है, और सड़क के इस साइड न्यू चिन्योट कॉलोनी और एक साइड चिन्योट कॉलोनी है। तो फटाफट से चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। जो देखते हैं आज पाकिस्तान का चिन्योट आज के टाइम में कैसा है, और जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से, एंड वो भी जानना चाहते हैं, तो जो हमारे एक भारत के जो ट्रैवल ब्लॉगर मल्होत्रा, आई थिंक सर, ट्रैवलिंग मंत्रा। ट्रैवलिंग मंत्रा पेज है, मल्होत्रा है, तो मैं भूल गया हूँ कि वो क्या है। उनका मनोज मल्होत्रा। मनोज मल्होत्रा, ओके। तो उनका वीडियो है, जब वो पाकिस्तान गया तो उन्होंने चिन्नौर देखा है और हमारे साथ उसे शेयर किया है। तो एक्चुअली सब्सक्राइबर ने, जब हमने पहले वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा था कि आप इनकी और वीडियोस देखो, एक्सप्लोर करो, तो ही मैंने फिर सर्च तो किया। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने नहीं देखा ऐसा कोई आर्किटेक्चर का नमूना अपनी लाइफ में। तो कहाँ रास्ते जा रहे हैं नीचे, चलिए। कितना बढ़िया आर्किटेक्चर होता होगा यार। भगवत गीता में चंदोड़ किले के नाम से जानी गई है। आप आए हो ना, आप किसी के यहाँ मेहमान आए हो, या आपको दरवाजा पसंद आया तो लोग कहते थे उतार के ले जाओ। के फ्रंट पे खून आज भी नजर आ रहा अरे है। क्या थी, पिछली सीताराम। वीडियो है कोई? इतनी पतली गली भाईजान। जो आपने सुना होगा सोनी महिवाल, वो सोनी महिवाल वाली कहानी भी ये है जो मिसाइल की बात ये कर रहे थे। सेकंड पार्ट है 1 इसका। किलो दूध में 200 ग्राम पानी है। ये देखो भाई तहखाना, ये वो किले की दीवार है। ये वो किले की। ये देखो एक और चीज मैंने देखी है। खैर, यार मैं ले जा नहीं सकता, नहीं तो ये तो पैक हो गया होता अब तक। अच्छा आप रहते हैं यहाँ पर जी? तो आप कितने साल से हो जी यहाँ? यहाँ पे चिन्नौर कॉलोनी है। 2 साल से ऊपर प्लस्तर भी नहीं हिला अभी। ऐसा लग रहा है कि पहाड़गंज में हम घूम रहे हैं। पूरी और हवेली महल होता होगा ये तो भाई। और जो हाथी हैं उनकी भी सूंडें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। क्या जी सोना होता था? ये देखो वोरा फैमिली हमारे यहाँ पे। तो पहुंच गए उमर हयात साहब के महल में हम। ये देखो यार, ये रेनोवेट हो रहा है अभी, और देखते हैं इसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ पता लग जाए तो हमें। हाँ जी सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ओके, कमाल। अच्छा, दिल्ली में वहाँ पे चिन्योट भवन भी है। बिल्कुल पहाड़गंज में है। हाँ, वो हमारे चिन्योटी जो यहाँ पे थे ना, क्योंकि चिन्योट हमारा हमेशा से हिंदू तर्ज तामीर पे रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी, तो वो यहाँ से जब माइग्रेट हुए तो दिल्ली में हुए चिन्योट भवन में। ये जो है यहाँ पे मालकान की कब्रें हैं। अच्छा। ये गुलजार, फातिमा, ये उस मालिक के ना बेटा और बीवी है। अच्छा, मालिक का नाम था मियाँ शेख उमर हयात वोरा। ये एक चिन्योटी शेख थे वोरा फैमिली से। हमारे चिन्योट में है मन्नू, मग्गू, बधावन, मोरे, सैगल, मग्गू, ये सारे पहले हिंदू थे। इन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया 700 साल पहले गौसुद्दीन तुगलक के हाथों पे। क्योंकि चिन्योट शुरू से हिंदू तहजीब पे रहा, हिंदू पीरियड ज़्यादा रहा, पर यहाँ पे मुगल नहीं आए। तो शेख उमर हयात का पार्टीशन से पहले कारोबार था कोलकाता वाली साइड पे, लुधियाना वाली साइड पे था ट्रांसपोर्ट का। दूसरा इसका कारोबार था चमड़े का। तो शेख उमर हयात क्योंकि चिन्योट उसकी ज़मीन थी, तो इसने कहा कि मैं अपने चिन्योट में अपने बेटे गुलजार के लिए महल बनवाता हूँ। इस महल का नाम है गुलजार मंजिल। इसे हम लोगों ने कहा है उमर हयात महल। ना शेख उमर हयात ने 1921 में 4 लाख रुपए लगा के, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस पर 4 लाख लगा। तो ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इमारत जैसे ही तामीर हुई, शेख उमर हयात जो बनाने वाला वफात पा गया, तो पास में दफनाया गया। उसके बाद गुलजार इकलौता बेटा, गुलजार की शादी चिन्योट की तारीख में अब तक की आलीशान शादी है। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजवाए गए, लोगों को
दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के, पर अपनी ही शादी के वलीमे वाले दिन गुलजार वो सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिला। हाँ, रीज़न बनी कोयले की अंगीठी, पथरीला कोयला चलाया गया जिसकी इसकी वफात हुई गुलजार की 19 साल की उम्र में। तो माँ ने कहा बेटा जिंदा ना रहा, वो मर के क़यामत तक यहीं पे रहेगा, उसे यहीं पे दफन किया गया। 1 साल बाद वालदा भी वफात पा गई तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया। फिर इस जगह को मनहूस महल कह के जो यहाँ मुलाजमीन घर में काम करने वाले थे मुलाजमीनों के हवाले किया गया, यतीम खाना बनाया गया। जो सबसे बड़ा इस पे जुल्म वो 1974 में इसकी ऊपर की 2 मंजिलें डिमोलिश करवा के वहाँ पे खड़े होकर आप दरिया देख सकते थे, दरिया चनाब। हाँ, फिर 90 में हुकूमत ने इस पे ये हुआ कि लोगों ने इस पे, आप आए हो ना, आप किसी के यहाँ मेहमान आए हो, या आपको दरवाज़ा पसंद आया तो लोग कहते थे उतार के ले जाओ। अच्छा, इस पे ये जुल्म हुआ। फिर डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखुवत के चेयरमैन और डीसी अख्तर तारिक डिप्टी कमिश्नर जंग ने इस बिल्डिंग को अपनी तावील में लिया, इसे दोबारा रेनोवेट करवाया, छोटा सा स्टेबल म्यूजियम किया, ये प्लॉट भी लिया। ये प्लॉट भी इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे मरला चलता है, मरला हमारा चलता है। यहाँ पे ये सिर्फ 14 मरले हैं, 14 मरले, सिर्फ 14 मरले ज़मीन है। बाकी आए मैं आपको छोटा सा म्यूजियम दिखाता हूँ जी। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, मुझे जो पसंद आया, मैंने 2005-6 में देखा मैं हमेशा कहता इसकी हूँ जो रूम्स की एडजस्टमेंट है ना, इसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है कमाल की वो एंड है। सर अगर देखेंगे आप, गंधार जी, वो सर तहजीब गंधार है। असल उमर हयात महल रिवाइवल आर्ट पे बनाया गया है। ये पाको हिंद में, हम पाको हिंद में कहते हैं कि वाहिद इमारत है रिवाइवल आर्ट पे बनी हुई, जदीद फन तामीर। इस पे आपको हर कल्चर, हर तहजीब, हर सिविलाइजेशन का कॉम्बो मिलता है। ये जो आप कनेक्ट कह रहे हो ना, ये गंधार तहजीब है कि आपको हर दरवाज़ा सेन में खुलता है, हर कमरा एक दूसरे कमरे के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे रहने वाले 2 कमरे हैं, एक वो एक ये बरामदा है, ये बरामदा है, ये बरामदा है। अच्छा, कमरे 2 ही थे, सिर्फ कमरे 2। पाको हिंद का क्या मतलब रहता? इंडिया पाकिस्तान इंडिया एक पाकिस्तान। जब एक था, जब बर्द ज़कीर पाको हिंद, हम कहते हैं जैसे पहले नाम था इसका अखंड भारत, यार पहला ओरिजिनल नाम था अखंड भारत। फिर उसके बाद जैसे जैसे इस्लाम फैला 700 में वो मोहम्मद बिन कासिम आया तो ये बना चमड़े के ऊपर लगाते। फिर जब इस्लाम आया, इस्लाम फैल गया तो ये कहा गया बर्र ज़कीर पाको हिंद, हिंदू इस्लाम दोनों हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुरान पाक है जो तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हैं, 98 94 रुपए पैसे, 2 आने 2 पैसे करेंसी जो कि पहले दौर में पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती थी 58 52 के अराउंड अबाउट। अच्छा, ये बर्तन जो कि अच्छा यहाँ पे कुछ भी उनका नहीं पड़ा हुआ। ये लोगों ने इसे माल गनीमत समझा। माल गनीमत वो मकसद जब जंग होती है ना, तो जो माल बचते तो उसे लूटा जाता है, तो इसे भी वैसे लूटा गया इस चीज़ को। अच्छा, ये इसे कहा गया नगारा, नौबत। ये ढोल बजाते थे इसकी छत के ऊपर सैर अफ्तार पे। हाँ, नगारा। हमारे चिन्योट में 150 साल से जो सैर अफ्तार का टाइम है ना, उस पर गोला बजता है पहाड़ी के ऊपर। अच्छा, पहाड़ी को हम कहते हैं डिग्गी, हम पंजाबी चिन्योटी, क्योंकि हम जो जबान बोलते हैं ना चिन्योटी, हम हिंदी भी बोलते हैं, हम पंजाबी भी बोलते हैं, हम उर्दू भी बोलते हैं, हम फारसी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे में ये सारी मिक्सिंग मिलती है। अच्छा, सन 1935 में जब ये पाकिस्तान की तारीख, इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख चली, तो जो पहला शहीद हुआ था ये इस तारीख में वो था शेख इलाही बख्श बदावन, कश्मीर में सन 1952। ये उनका कुर्ता है। क्या बात। और भगवत गीता रामायण के बाद है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा इसके फ्रंट पे खून आज भी नजर आ रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सारा खून। हाँ, और ये खंजर, ये लाइट, ये इन्हीं की है। श्रीमद् भगवत गीता रामायण के बाद आई थी, आपके पास गाड़ी थी, ये हमें द्वापर युग में। अच्छा, ये है नियाज अहमद जलंधरी, ये जलंधर से उमर हयात इन्हें लेके आए थे यहाँ पे। इनका नाम है सरदार मकसूद खान दुरानी। 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे। इन्हें चिन्योट में राजा रंजीत सिंह ने शहीद किया है इसी जगह पे। हमारे इसी महल के सामने एक किला है, किला रेख्ती। रेख्ती निकला है रेख्ता से, टीला नुमा जगह या हमाम खाना। अच्छा, आपको तो पता होगा लाजमी, जो रामायण है वो कितने साल पुरानी है? हजारों साल पुरानी है ना। उससे पहले भगवत गीता है, ऐसे ही है ना। भगवत गीता में चंदोड़ नाम से किला है, वो हमारा चिन्योट का किला रेख्ती है। कौन सा किला है? चंदोड़। हाँ, वो किला रेख्ती का भगवत गीता में जिक्र आया है चंदोड़ किले के नाम से। वो कहाँ किला? वो सामने है, वो खत्म हो चुका है। हाँ, मैं दीवार दिखाता हूँ। सर, कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोकल जबान में इसे कहते हैं बोका, पंजाबी में हम इसे बोका कहते हैं। कैमल सीड, ऊंट की कोहान। उसके बाद ये बड़ी पहले छतें बनती है कैलीग्राफी, नेल आर्ट वर्क। और ये वाहिद इंसान है इंडिया पाकिस्तान में जो उस वक्त ये आर्ट करता था। ये नाखून के साथ लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नाखून के साथ लिखा हुआ है। और ये जो है, ये है वो चमकेगी वासिफ साहब, ये चिन्योट शीशे जिन्होंने ये काम किया। हमारे पास नेचुरल लाइट 45 मंदिर थे। अच्छा, ऊपर की मंजिलें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ओरिजिनल डिमोलिश की गई हैं, गिरा दी गई हैं। वहां पे खड़े होकर दरिया दिखता था, दरिया चिनाब। अच्छा, चिनाब को हम हमारी ज़बान में कुछ लफ्ज़ों पहले से कहते थे चंदन बाग।
चंदन चांद भाग पानी, चांद का पानी। और ये देखिए ये ऑर्गेनिक है, दाल चावल मट्टी चूना गुड़ का शीरा चावल का आटा बान भूसा, ये उनसे तैयार की गई है। और दूसरी बात इसमें जो कलर उसी टाइम की। अच्छा दूसरी इसमें जो बात है, जिसमें कलर है ना, कलर भी ऑर्गेनिक है, मतलब कि फूलों से लिए गए, फलों से लिए गए, सब्जियों से लिए गए। अच्छा आपको एक और मैं खूबसूरत चीज दिखाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर ये देखिए पीछे ग्लास लग देखिए, शीशे का काम। क्या बात। अच्छा ये शीशे का काम, इसे निशा फॉल सीलिंग आजकल हम लोग सोचते हैं फॉल सीलिंग आ गई आजकल बढ़िया आ गई। डिजाइन है और ये शीशा इटली का लगा हुआ है, लाइब्रेरी के उस अंदर बंदे ने इटली से मंगवाया है शीशा उस जमाने में। लोहा बेल्जियम का आया हुआ है। अच्छा जी हाँ। और ये देखो जरा, ये टाइल देखो, इसको जरा आप प्रॉपर हाथ लगाओ, इसको जरा प्रॉपर हाथ ना सर, कार्विंग वाली हाथों की बनी हुई है हाथों की। अच्छा मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ये हमारी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरी पर्सन, हर इंसान के लिए। इसमें तय खाना भी है। तय खाना भी है। हाँ ये देखो भाई तय खाना। ये मेरे को लगता है चिन्नौट की हिस्ट्री का सबसे मेन किला है ये, पंजाबी में हम कहते हैं चिन्योटी जहाँ ना जमाने में मतलब जो चिन्नौट का जो सबसे बड़ा नवाब था जिसने जो भी था खूबसूरत उन्होंने ऑर्गेनिक है, ये कलर वगैरह सब ऑर्गेनिक। देखियो बाहर देखियो यार कैसे हो ये रहा है। लाइब्रेरी है साहब, हाँ ये लाइब्रेरी है। ये भी उसी टाइम की है। नहीं ये 1990 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब थे, उन्होंने बनवाई थी। ये अमजद साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं। अब उन्होंने अकबर के नाम से ना एक इदारा बनाया है जो छोटे मजदूर लोगों को कर्जे देता है, कर्जे हंसना विदाउट इन एनी इंटरेस्ट। ये उन्होंने इसको जो है ना एक खासा डिक्लेयर किया और इस पर काम शुरू करवाया। एनजीओ है एक तरह का। एनजीओ बाद में बनी, पहले वो यहाँ पे डीसी थे। पहले वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, पहले वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना, मतलब क्या ही इससे बढ़िया चीज़ बन सकती होगी। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई आर्किटेक्चर का नमूना अपनी लाइफ में। तो इतनी चीज़ें हर पीस में, हर सेकंड में कहानी है, हर बात पे कहानी है। जाते जाते ये मेन गेट भी देख लें कितना ये तो गलियां वहाँ की लगती है बहुत की यार। स्टेशन लग रहा है जमाने में जब ये मस्जिद नहीं है हुई तो क्या होगी। जैसा लेकिन रेलवे ये चीज़ स्टेशन ऐसी- टाइप कोई ये लड़का मर गया यार बेचारा, पहली शादी के दिन में सीढ़ियाँ गुजर देखना। गया भाई। भाई पुराने जान, टाइम की ऊंची ये ऊंची वो सीढ़ी होती किले थी। की दीवार है, ये वो किले की दीवार है, किला देखती। ये किला देखती। हाँ, किला देखती। इसको भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में से चंदौड़ किले के नाम से कहा गया है। भगवत गीता में चंदोड़ किले के नाम से जानी गई है। ये है वो दीवार जो किले की है, ये आखिरी दीवार है उस किले की, आखिरी दीवार है। आखिरी दीवार। बाकी चलिए। सारा किला खत्म हो चुका है। बाकी सारा खत्म। चले आप ख्याल रखें अपना, बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज है आपको, एक एक इंच की जगह की कमाल हो गया। लाजमी लाजमी। चलिए चलो भाई, मज़ा आ गया ये जगह देख के। नेक्स्ट हम आए हैं यहाँ की शाही मस्जिद में चिन्नौट की, और ये जो है वो शाही मस्जिद। जो प्राइम मिनिस्टर थे औरंगजेब के, ओके जी। वो चिन्नौट से थे। इन्हीं चीजों को देख के लगता है ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जितना पुरानी चीजें थी उनकी देख वैल्यू। दीवार देख कितनी कितनी एक डेढ़ फीट की है। मतलब अब 4 इंच की दीवार डालेंगे तो सेम है। क्या उसमें होगा क्या। हाँ। आज तक आर पार की आवाज भी सुनाई देती है इसको किसी ने एक्वायर उस तरह से नहीं किया और कोई रेनोवेशन नहीं, लेकिन उसके बावजूद देखने के लिए। वाह खूबसूरत है और हालत बहुत बढ़िया है, अभी भी मजबूत है। पेंट यहीं से वैसे का वैसा जो है जी। जहाँ यहीं से ऊपर से यहीं से ऊपर से आवाज मार के एक पैकेट पकड़ाई, चीनी बेची। उमर रहदार ये रेड पे ये तो बाद में लिखा है, ये वाला तो ये है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है कि बिल्ली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ या अल्लाह। ये देखो भाई अच्छा मुगलिया दौर बिल्ली की भी मस्जिद पाल है। रखी। और कहाँ रास्ते जा रहे हैं नीचे, कितना बढ़िया आर्किटेक्चर आज भी देखने को मिलते हैं ना, अब तो गिनती के देखने को मिलते हैं यहाँ पे ऐसे। ये बाजार फिर देखो, जहाँ से निकलो वहीं कोई पुराना घर। ये और घर सीढ़ियाँ देखो यार, चढ़ी हुई हैं। कितने बड़े और बढ़िया होते होंगे, है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं इस बेसमेंट। तरीके से, तो सामने एक पुराना घर दिख रहा है। ये वैसी चिन्नौट गली थी बादशाही जैसे मस्जिद वो देख ली है। कैथल में हम दांत ये लोग रही, ये लगाई रही। थी, और आगे गली है। कहीं हाँ कहीं ये कॉलेज मैंने वही देखी है। साइडों पे नालियाँ, पैर स्लिप होके नाली में गिर जाए। ये आ गई गंदगी भी आ गई। देखो बिल्लियां पालते हैं लोग, मैंने देखी हैं बिल्लियां और गली में से अचानक से लेकिन कोई बंधी हुई कभी कितनी नहीं देखी। बिलोटा देखा पहली बार बंधा हुआ मैंने। कितना तगड़ा है, कितना सुंदर है। हर गली में एक घर आ जाता है, हर ये गली। गेट। जहाँ मुड़ रहे हैं वहाँ एक पुराना घर, और कितने बड़े बड़े घर। हाँ ये एरिया जो है ना, पार्टीशन ये वाले ऐसे जो मैंने पिछले कौन सा वीडियो देखा था आपा ने, हर जगह हाँ जिसमें मैंने बात करी थी कि हम ऐसे एरिया में जाके मुल्तान का था कि वो जहाँ पे वो गोजरा या मुल्तान। हाँ जहाँ पे मैंने कहा था कि एरिया बनाता था उसमें हम क्रिकेट खेलते थे, ये ऐसे ऐसे थे। अब जैसे ये गेट लगा हुआ है ना, ये देख लाल दीवार के साथ जो गेट है, इस कहीं ना ऐसे घर भी देखे कि ये गेट है
और यूं पूरी की पूरी गली और पीछे जाके इतनी पतली ये पूरा पूरा गेट खुलता है, यानी इतने बड़े बड़े। इतना बड़ा घर, बाइक मुश्किल हाँ। से निकल पा बीच रही में है बच्चे खेल मेरे दोस्त का था, इधर से ये लग रहा है ना, अब ये नीचे पूरा का पूरा यूं जाएंगे, यानी कि ग्राउंड नीचे ग्राउंड होगा और इस साइड ये पूरा सेकंड फ्लोर। मैंने कहा, एक गली पता है यार, कह रहे जी उसने चिनाब का नाम भी कुछ और बोला था ना? चांद, चा- में घूमे हैं। हाँ, यार, पांच यार, पंज इससे बढ़िया कोई पंजाब, नदी पांच नहीं नदियों। पता हमें। अंत में हम आए हैं दरिया चनाब के हाँ। किनारे। ये है चनाब रिवर। वो पंजाब गाना है का पानी मतलब पंजाब जेल से बना हुआ है। पानी पंजा दरियावा वाला नेरी हो गया। और आब का मतलब होता है पानी। तो पंजाब जो बना ना, 5 नदियों के नाम से बना हुआ है। 5 नदियों में से एक नदी है चनाब, बहुत ही फेमस है चनाब रिवर। यह है चनाब का नज़ारा, सतलुज, झेलम, खूबसूरत चिनाब, रावी, sunset ब्यास। होता हुआ सामने। और चनाब से जुड़ी हुई ना सोनी महिवाल वाली भी कहानी है, जो आपने सुना होगा सोनी महिवाल। वो सोनी महिवाल वाली कहानी भी चनाब रिवर से जुड़ी हुई है कि जब वो सोनी क्रॉस करके महिवाल के पास आती थी, चनाब रिवर क्रॉस करती थी। वो यहाँ नहीं है वो जगह, वो थोड़ी और आगे कहीं गुजरात साइड में, लेकिन ये वही चनाब रिवर है जिससे सोनी महिवाल की भी कहानी जुड़ी हुई है। सो भाई अदनान भैया हमारे साथ हैं, जो कि लोकल है चिन्नौट के। भैया पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने घुमाया ना चिन्नौट, सच में मतलब आपको जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए चिन्नौट में। हमने आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके पूरा शहर दिखाया, जी सर। ताकि आपके व्यूअर्स भी देखें जो यहाँ से गए हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। बिल्कुल सर, तो इमोशंस देखेंगे, एंजॉय करेंगे, इसलिए मैंने जो है इतना कुछ आपको खिलाया, बहुत मेहरबानी इसी वजह से आपकी। देखा था कि वो खुश हो। सेकंड, ये दरिया चिनाब है, एक बड़ा खूबसूरत जो है ना, ये एक टूरिस्ट प्लेस है चिन्नौट के अंदर ना। तो अच्छा, इसमें सरगोदा। ये जो पुल जिस पे हम खड़े हुए हैं ना, जी। ये अंग्रेज दौर का बना हुआ है। ये अंग्रेज़ों का बना हुआ है, ये लोहे का है टोटली। इसके नीचे से ट्रेन का ट्रैक गुजर रहा है, हाँ जी, जो ये सरगोदा से आ रहा है रास्ता, सरगोदे से जा रहा है फैसलाबाद, फैसलाबाद से कराची, ये पूरा ट्रैक ना, ट्रेन का ट्रैक नीचे जा रहा है। और ये आप हम दोनों दो दरिया के दो पार्ट हैं, एक वो पुल पहला जहाँ से गुजर के आए हैं, दूसरा पुल ये है। अब हम दूसरे पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये चिल्लागा है जो बोली कलंदर जिनका दरबार इंडिया पानीपत में है, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला किया था, तो ये उनकी चिल्लागा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक जो फसलें हैं, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी यहाँ का बड़ा अच्छा है, ज़मीन बड़ी अच्छी है जी। कमाद की फसल बहुत अच्छी होती है, गंदम, चावल और कॉर्न, ये यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। ओके। हाँ जी। और वो क्या प्लेस है भैया? वो एक बनाया हुआ है इन्होंने, एक यादगार सी ना। अच्छा। 1965 की जंग में ना यहाँ पे ये एक्चुअली मेन जो है ना हमारे जो जाता है सरगोदा एयर बेस को, ये पुल जो है ना कनेक्ट करता था बाकी पंजाब के साथ ना। ओके। तो इसको 65 के वार में कोशिश की कि इसको गिराने की ना, तो वो एक रॉकेट है, वो जो रॉकेट गिरा है यहाँ पे वो चल नहीं सका किसी वजह से ना। अच्छा। तकनीकी फॉल्ट हो गया, जो भी है उसको वहाँ पे जो है ना अच्छा। प्लेस किया गया है। रॉकेट को जी, रॉकेट को ये चलती नहीं है? चलती नहीं है। क्या कितना रेलवे ऑस्ट्रेलिया लिया, हालांकि बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। क्यों, ये रेलवे को तो टच कर ही नहीं रहे कहीं। बस ये कुछ रोला है सही। अच्छा, ये ऊपर जा रही थी यार, क्या व्यू रोप पॉइंट वे। बनता ना। आप कभी गए ऊपर? हाँ, ये ऊपर जाते रहते हैं। कैसे? अभी तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने की। सीढ़ियाँ हैं वहाँ। हाँ जी। व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया होता होगा, लेकिन ये बंद कर दिया। जो केबल कार्स चल रही थी, कभी चली है जी ये? जी, ये नहीं चली। क्लैश हो ना जाता ना, ये नहीं बना के ऐसी खड़ी है। और ये बढ़िया कितना चली। हाँ, बस बीच में ही रह गई। आवाम के लिए नहीं चली, बीच में ही रह गई। बस ये महकमों की आपस की जो है ना वो चपकलिश की वजह से एक पीरियड एक अच्छी जो है ना तफरी से महरूम हो गया। ये है जो मिसाइल की बात कर रहे थे भाईजान, और कि ये 1965 की जंग में यहाँ पर मिसाइल मारा था। ये जो है ब्रिज, इस पे आके अस्सलाम वालेकुम। डिफ्यूज़ हो गया, चल नहीं पाया। तो चनाब वाले ब्रिज से हम पहुँच गए हैं यहाँ पर जहाँ चिल्ला किया था कलंदर साहब ने, और भैया बता पाएंगे ज़्यादा इस जगह के बारे में। जी भैया। ये एक्चुअली इस्लाम में ना 2.5 कलंदर गुजरे हैं। 2.5 कलंदर। 2.5 कलंदर। पहले कलंदर जो है बोली कलंदर, ठीक है, जिनका दरबार इंडिया में है पानीपत में, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला किया था। इसके अलावा शाह एक यहाँ पाकिस्तान में सिंध में है जी। 7 में शहबाज कलंदर उनका नाम है। जी। 2 कलंदर ये हो गए, एक शहबाज कलंदर, एक बोली कलंदर। एक आधे कलंदर है जिनको हम इस्लाम में कहते हैं 2.5 कलंदर हैं, आधे हैं वो खातून है। वो राबा राबिया बसरी। बिसरी के बारे में ये मैंने नबी सुना हुआ है। की जो है ना, जो हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके दुनिया से जाने के कुछ सालों बाद ना ये अपना जो राबिया बसरी थी वो गुजरी है। ये वही है। एक कलंदर है इंडिया वो में, गाना नहीं सुनते, पाकिस्तान में, दमादम मस्त उनका कलंदर, कहीं अरब कंट्री में अली होता है। शाहबाज जो कलंदर। ये उन्हीं खातून के थी। बारे में और ये शायद। यहाँ पर उन्होंने चिल्ला किया था। चिल्ला मतलब कि आप ये कह लें कि उनके जो मुर्शिद थे या उनके जो गुरु थे,
हाँ जी। उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा था चिल्ला करने के लिए। ओके। या 40 दिन उन्होंने वहाँ 40 दिन उन्होंने एक टांग पे खड़े हो गए दरिया के अंदर, दरिया चला में। उस टाइम यहाँ दरिया था, कुछ भी नहीं था जी उस टाइम। उन्होंने एक दरिया का उधर से गुजर रहा है रास्ता, एक इधर से गुजर रहा है, सेंटर में ये वादी टाइप है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 40 दिन जो है ना उन्होंने चिल्ला किया था। तो ओके ये इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद उन्होंने वो यहाँ से तशरीफ ले गए, वहाँ पर्दा फरमाया उन्होंने, वहीं उनका दरबार बना। मगर चिल्ला का जो है ना वो पानीपत वाले यहाँ भी लोग आते हैं, मतलब जो है ना पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जहाँ पे मनते हैं मुरादें पूरे अपने घर चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी पूरी होती है। चलिए। हिस्ट्री। तो ये बोरी कलंदर साहब जो पानीपत वाले हैं उन्होंने चिल्ला किया था। जी जी उन्होंने चिल्ला होता है जैसे अच्छा। 40 करते हैं हमारे। 40 दिन जो है ना मैं यही सोच रहा था कि चिल्ला क्या, ओके। लाइक चीज तो वही है 40 दिन वाला तो 40 दिन करना कि किसी चीज चिल्ला। की हाँ, मतलब लैंग्वेज अलग होगी। हाँ, मन्नत मांगना टाइप को कह सकते हैं। अब जिंदा है अभी वो अख्तर पिरजा, उनका नाम मुख्तलिफ किताबों में, बल्कि उनको एक किताब लिखी गई है, उसमें उनको कहा गया है किंग ऑफ फर्नीचर। ओके इतना जी। बड़ा लकब दिया उनको ना। तो उन्होंने दरवाज़ा बनाया है इसका, ये मस्जिद है। अच्छा। चिल्ला का, ओके जी। चिल्ला के लिए हाँ जी। मस्जिद का दरवाज़ा उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा जी। ये दरवाज़ा इतना ज़बरदस्त उसने हाथ का काम किया हुआ ना कि देख के जो बंदा काम को समझते हैं वो यकीन नहीं करेंगे कि यार ये मशीन से हुआ या हाथ से हुआ। हालांकि ये सारा काम हाथ का हुआ है। अच्छा जी। जी आप देखिए जरा, दरवाज़ा उतार दिया उन्होंने। कहीं रिपेयर वगैरह के लिए ले गए होंगे, रिपेयरिंग में 500 ओके, पॉलिश वगैरह के लिए ले भाई गए होंगे, लेकिन साहब। ये चौखटें देखो और ये हाथ का काम है। चौखट ही देखो ये कितनी बहुत खूबसूरत। पुराना नहीं बना हुआ, ये कोई आज से 15-20 साल पहले के लगा था। ये बहुत अच्छा। पुराना नहीं बना हुआ। हाँ जी, वो कारीगर भी हयात है, जिंदा है। जिंदा है भी वो, ये देखो कितना खूबसूरत। अलग काम किया हुआ है। ये हैंडमेड है, जी हैंडमेड है, सारा हाथ। हैंड क्राफ्टेड है। कितना टाइम लगा होगा यार। और ये अंदर है मस्जिद, चिल्लागाह उधर है, चिल्लागाह की तरफ चलते हैं। ये है चिल्लागाह जहाँ पर कलंदर साहब ने चिल्ला किया था। सूफ़ी संत जो थे ना, उन्होंने दुनिया के लिए काम किया, उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। वो कोई धर्म दीन मान अलग नहीं मानते थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को देखा। इसीलिए दुनिया आती है इन दरबारों पे, और जो भी आते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अपनी दुआ हमेशा जो है वही है, इंसानियत का भला हो और दुनिया आपसी भाईचारे में रहे। नेक्स्ट हम आ गए हैं डिनर करने खयाम रेस्टोरेंट पे। कहते हैं कि चिन्योट का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। चलते हैं अंदर, ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठने वाले हम खाना खाने के लिए। भाईजान ये पाकिस्तान का ट्रेडिशन भी है, ये अफगानी ट्रेडिशन तो है ये अफगानी है, मगर हाँ। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेडिशन चलता है। यहाँ पे चलता पठान भी हैं, लोग लाइक करते हैं बैठना, लेट जाए लेट के यहाँ पे, इसलिए जो है ना ये ट्रेडिशन यहाँ चलता है। तो ये ट्रेडिशन जो है अफ़गानी, लेकिन लोग लाइक करते हैं क्योंकि पठान लोग होते हैं, जैसे कि भैया ने बताया। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखा है मैंने, ये यहाँ बैठ के इस तरह से खाते हैं अफ़गानी स्टाइल में लोग। ये वो है, ये कबाब वगैरह, सीख कबाब वगैरह खाता नहीं, ऊपर था लेकिन। लो भाई, डिशेस आनी स्टार्ट हो गई हमारी। ये है हमारी फ़िश, ग्रिल फ़िश, चटनी, सैलड हम खा चुके हैं। नेक्स्ट अपना खाना आ गया है भैया। ये क्या है भाई? चिकन जिंजर, नान, रोटियां, और ये दाल मखनी। अरे वाह भाई, ये तो पीली है, हमारे पास काली होती है दाल मखनी। हाँ, और इसमें है कढ़ाई, मटन कढ़ाई। वाह भाई। डिनर हमने कर लिया है। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बेटर था, और जगह जो थी, एम्बियंस वगैरह अच्छा था। अभी हम आए हैं खीर खाने। बड़ी अच्छी खीर है। अच्छा, मज़ा आएगा। अच्छी है, क्या बात है। ये भाई ये खीर है, तो खोए की लग रही है ना, पूरा खोया है ये, क्या बात है। लो भाई, टेस्ट करके देखते हैं। ये मनोज भाई कैसी लगी खीर? उस खाने से ज़्यादा अच्छी थी। और बहुत बढ़िया चावल है इसमें, चावल खोया है प्रॉपर, ये तो है ना, ये खोया और चावल हैं। वाह भाई। चावल इसमें ब्राउन नाम होता है। नाम का चावल है। इसका रेट कितना दिया? 1 किलो कितने की है? 500 रुपये, 560 रुपये। 560 रुपये किलो के जी। तो इंडिया के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ऐसा। इंडिया की बात करूँ तो 200 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये का किलो समझ लो खोआ ही है ये। और खोया कितने का है? खोया 1000 रुपये किलो। कहाँ है खोया है रखने के लिए? खोया 1000 रुपए किलो। खोया 1000 रुपये किलो, मतलब 350 भी नहीं हुए इंडिया के, 350 रुपये किलो। और ये कह रहे कि प्योर खोया है, हम खुद अपनी बनाते हैं। हाँ, दूध का काम है भाई का। खोया टेस्ट कर लेते हैं भाई का। हाँ, क्या बात है। दूध क्या भाव है? दूध 140। 140। दही 160। बढ़िया है। 140 160 भी हो तो 140 इंडिया के तो कंपैरिजन तो बहुत 60 सस्ता रुपये है। भी नहीं हुआ दूध, 50 रुपये भी नहीं हुआ दूध। दूध प्योर होता है।
कितना कितना पानी मिलाते हो? पानी के बिना दूध कैसे होगा? पानी के बिना तो दूध मेरी बातों में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो दूध में 200 ग्राम खोया है। 1 किलो दूध में 200 ग्राम पानी है। खोया खोया है? मेरी बात में फंसोगे नहीं आप, मतलब बताओगे नहीं कितना पानी मिलाते हो? है अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं नहीं है? नहीं 16 साल हो गए। सबसे बड़ी है दूध वाले टीमें डेली आती हैं, चेक करती है दूध खराब हो गिरा देंगे, यही गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा अच्छा जी, मीटर लगाते हैं, चेक करते हैं, खराब हो यही गिरा देंगे। नहीं गिरा देंगे? मिलावट यहाँ दूध में मिलावट नहीं है? जो करते हैं घर पे जाके करते हैं अपने। अच्छा, बड़ा लिया दूध किलो ले लिया, कुछ 1.5 किलो कर दिया पानी डाल के। लोग कर सकते हो। चलो गुड है। मैं तो ऐसे पंगे ले रहा था, मैंने कहा ये शायद यहाँ पर देखे थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो भाई 45 रुपए का लीटर दूध है। लीटर होता है किलो होता है? पूरा 1000 ग्राम 1000 ग्राम पूरा वही। चलो ठीक है यार, बढ़िया है, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें सस्ती भी है, दूध सस्ता है यहाँ पे। फिर 40-45 रुपए लीटर अगर प्योर दूध है तो वो सस्ता है। अभी देखना जब ये वीडियो आएंगी, आपने इतने लोगों को दिल जीता होगा ना। बस ये है कि यार वो खुश हो जाए, बस जो देखे, जो जिनको चिन्होड़ याद आता है ना, जिनको चिन्होट याद आता देखे है। खुश हो। इसलिए मैं आपको इन इलाकों की इन गलियों में लेके आया, आपको देखेगा। साइकिलों वाली गली, कौन कौन सी गलियाँ घूमे हम? बिल्कुल, बंदर रोड, बंदर। लॉरी गेट, साइकिल वाली गली, और दूसरा अपना क्या कहते हैं, मंदर, मग्गुओं का मल्ला। पूरन पलाद मल्ला, जहाँ वो हमारे यहाँ पे सारे मॉल टाउन में ना मग्गू। मजा आया यार भैया, मतलब पूरा चिन्होट दिखा दिया उन्होंने, एक गली चिन्होट की आप लोगों को दिखाई है। अच्छा जी, मेहरबानी भाई जी, मेहरबानी। अच्छा जी, तो बहुत सी चीजें थी। अब शुरुआत करते हैं। पहले तो वो जो भाई बोला था ना कि रामायण के बाद श्रीमद् भागवत गीता आई थी, नहीं, और रामायण से पहले श्रीमद् भागवत गीता नहीं। रामायण त्रेता युग में थी, त्रेता युग के बाद द्वापर युग था, और द्वापर युग में श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने कही थी। ठीक है। एंड एक और चीज, मेरे को पिछले वीडियो में ना एक कमेंट आया था, और वो कमेंट था जब मैंने कुछ वीडियोस पे बोला था अखंड भारत। तो स्टार्टिंग में अखंड भारत था। तो किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि ब्रिटिश मुगल आए तो उस समय मुगल कालीन दौर था, बट स्टिल दैट वाज भारत। जो ये था, ये सारा का सारा भारत ही था। चाहे बेशक मुगल आए, उन्होंने राज किया, उन्होंने नाम नहीं बदला था। एंड तो वी ऑल नो। एंड जिस प्रकार उन्होंने एक्सप्लेन किया, और जो गाइड हैं जिन्होंने एक एक चीज दिखाई। अब सैगलो वाला मोहल्ला अगर मैं कहूँ तो मेरे मामा और जैसे नान का परिवार मेरा, तो वो सैगल फैमिली से है। एंड अभी हमारे यहाँ पे चिन्नौट कॉलोनी है, न्यू चिन्नौट कॉलोनी है। अब मग्गू फैमिलीज जो क्योंकि देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही मग्गू वहीं पे चिन्नौट में रहते होंगे, बट अगर मोहल्ला है तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जैसे एक एरिया है, उसके अंदर मग्गू रहते हैं नियर बाय। उनका पूरा पूरा जो कुनबा है, आज भी यहाँ पे भी वही चीजें, जैसे पार्टीशन के बाद वहां से हम आए थे, तो उसके बाद जैसे हमारा ये मोहल्ला, जितने वहां से सुनार बिरादरी के जो मल्होत्रा या जो आए थे वो यहाँ पे आए थे। और अगर हम बात करें उसके बाद सैगल जैसे अलग या नियर बाय जो थे वो उसमें रहे। फिर कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कपूर थे। एंड अब जैसे मैं मग्गू की बात कर रहा हूँ, तो ये आज भी लोग वहां से जैसे आए तो जो वो इकट्ठे ही रहते हैं। एंड कुछ अलग नहीं लगा। मेरे को तो सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जितनी भी इमारतें दिखाई हैं, पुरानी चाहे उन्होंने विरासत रखने के लिए रखी हो, लेकिन मतलब या हाँ किसी ने चाहे उसे अबंडेंट किया हुआ है, छोड़ रखा है, तब भी वो चीज क्यों चलिए कुछ ना कुछ है। लेकिन एक चीज का यूं लगा कि यहाँ जो वो किला जिसमें उसने बोला कि दरवाजे आते हैं उतार के ले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लगा। तो ठीक है यार, अब कईयों की यादें जुड़ी होंगी, लेकिन मैं वही बात हमेशा कहता हूँ कि जो जिनकी यादें थी ऑलमोस्ट इस दुनिया से जा चुके होंगे। एंड और जो होंगे शायद ही वो इस प्रकार की चीजों को देख पाते होंगे। तो लेकिन जो इन्होंने ट्रैवलिंग मंत्रा, हेड्स ऑफ यू यार, कि आपने जो काम किया है, बहुत से लोगों की अपने भावनाएं जो है वो जुड़ी होंगी। इवन हम भी उन चीजों को फील कर सकते हैं कि
क्योंकि हमने दादा दादी से जैसे कहानियां सुनी है, तो हम उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं कि भी कैसे किसी ने कोई फील किया होगा। तो कोई शब्द नहीं, फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।